नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पारा चढ़ने से बढ़ेगी परेशानी। झारखंड में सोमवार से यानी कि आज से मौसम में एक बार फिर बदलाव संभव है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सुबह में तो हल्का धुंध रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में बताया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की भी संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड में मौसम शुष्क रहा। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस चतरा में दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला, मुर्दे के भी खाते में खटाखट पहुंची योजना की राशि। झारखंड में मैया सम्मान योजना में बड़ा खेल सामने आया है। पलामू जिले में डीसी शशि रंजन के आदेश पर चल रही जांच में कई चौंकाने वाली बातें उजागर हुई। इस दौरान 4 प्रखंडों में 584 अयोग्य लाभुकों की पहचान हुई है, जिनके खाते में अवैध रूप से मैया सम्मान योजना की राशि पहुंची। प्रशासन ने इन लाभुकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनके खाते में भी मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई। खास तौर पर रामगढ़ प्रखंड के नवाडीह पंचायत में मृत महिला उर्मिला देवी के खाते में राशि भेजी गई, जबकि उनकी मौत 3 महीने पहले ही हो चुकी थी। इसके अलावा एक अन्य महिला की भी मृत्यु के बाद उनके खाते में पैसे भेजे गए थे। हजारीबाग पुलिस की रांची में बड़ी कार्रवाई, पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने रांची में कार्रवाई करते हुए पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या का आरोप है। रिंग रोड पर आपस में टकराई 2 गाड़ियां, धू धू कर जली कार, टला बड़ा हादसा। रांची के कांके रिंग रोड के पास एक बड़ा हादसा होते होते बचा। रविवार शाम रिंग रोड पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक गाड़ी टक्कर के बाद भाग गई, वहीं दूसरी गाड़ी में आग लग गई। इस दौरान चालक और पैसेंजर ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार धू धू कर जल उठी। घटना की जानकारी मिलने पर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही इसमें किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। आम नागरिकों के लिए खोला गया राजभवन उद्यान, तीसरे दिन 63,813 लोगों ने किया भ्रमण एवं परिदर्शन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देशानुसार राजभवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए 6 फरवरी से 12 फरवरी 2025 तक खोला गया है। आप सबको बता दो कि रविवार को तीसरे दिन 63,813 लोगों ने राजभवन उद्यान का भ्रमण एवं परिदर्शन किया। उद्यान भ्रमण का समय आप सबको बता दूं कि पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। आप सबको मालूम हो कि उद्यान में प्रवेश राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांचों उपरांत 1 बजे अपराह्न तक है। झारखंड की पहली बार ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन, देश भर से 29 टीम पहुंची रांची। झारखंड की पहली बार ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर देश भर से 29 टीम रांची पहुंच चुकी है, जहां अगले 5 दिनों में सभी प्रतिभागी 5 इवेंट्स के 13 विषयों पर अपने जोहर दिखाएंगे। रांची के खेलगांव स्थित मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में आज 10 से 15 फरवरी तक 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जाना है। 5 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश व 8 अर्धसैनिक संगठन की टीमें भाग ले रही है। इस इवेंट्स को लेकर सभी टीम ने ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी को लेकर रिहर्सल भी किया। जेईपीसी और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित 16 दिवसीय आवासीय कार्यशाला के प्रथम बैच का समापन।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के सहयोग से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रिसोर्स शिक्षकों या थेरेपिस्टों के लिए समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास और दिव्यांग जन सशक्तिकरण केंद्र के द्वारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित 16 दिवसीय आवासीय कार्यशाला के प्रथम बैच का रविवार को समापन हो गया। पहले बैच में राज्य के 6 जिलों में, जिनमें रांची, खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला के 109 रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्टों को प्रशिक्षण मिला। वहीं आज 10 से 12 फरवरी 2025 तक बोकारो, हजारीबाग, सिमडेगा, लातेहार, गिरिडीह के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं 13 से 15 फरवरी 2025 तक जामताड़ा, दुमका, धनबाद, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के रिसोर्स शिक्षकों या थेरेपिस्टों का प्रशिक्षण होगा। वहीं 13 से 19 फरवरी 2025 तक कोडरमा, पाकुड़, चतरा, गढ़वा, रामगढ़, पलामू, लोहरदगा के रिसोर्स शिक्षकों या थेरेपिस्टों को प्रशिक्षण मिलेगा। झारखंड में छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश, भाजपा ने सरकार को घेरा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन और सरकार द्वारा उन पर दर्ज किए गए मामलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज करना यह दर्शाता है कि सरकार छात्रों में भय का माहौल बनाना चाहती है। अजय शाह ने कहा कि साथ ही छात्र की मृत्यु के मामले में छात्रों ने सिर्फ रांची के डीसी से मिलने की इजहार जाहिर की थी, लेकिन इसके बदले उन पर लाठीचार्ज किया गया और गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 15 से 20 छात्रों के नाम से और 150 से अधिक अज्ञात छात्रों पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए हैं जैसे वे झारखंड के छात्र नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हों। वहीं अजय शाह ने हेमंत सरकार से अपील करते हुए कहा कि अपने ही प्रदेश के छात्रों के खिलाफ इतना कठोर रवैया अपनाना उचित नहीं है। सरकार को छात्रों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए। यदि कुछ छात्र उग्र भी हो गए थे तो उनसे माफीनामा लेकर अभिभावकों से संवाद कर मामला सुलझाया जा सकता था। बीएनएस की धारा 121(1) जैसी संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज होने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पूरे झारखंड और उनके भविष्य पर पड़ेगा। धनबाद के 2 अपराधियों पर बड़ा इनाम, प्रिंस खान पर 5 लाख और आशीष रंजन पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित। धनबाद पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि में भारी वृद्धि की है। गैंगस्टर प्रिंस खान पर इनाम की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले मात्र 50,000 रुपए थी। वहीं आशीष रंजन उर्फ छोटू पर इनाम राशि 5,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। एसएसपी एसपी जनार्दन के अनुसार क्षेत्र में 2 प्रमुख गैंग सक्रिय हैं। एक प्रिंस खान का गिरोह है, जबकि दूसरा जेल में मारे गए कुख्यात अमन सिंह का गिरोह है, जिसका नेतृत्व अब उसका दाहिना हाथ आशीष रंजन कर रहा है। दोनों अपराधी धनबाद से बाहर रहकर अपने गिरोह का संचालन कर रहे हैं। प्रिंस खान के विरुद्ध बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में कुल 91 मामले दर्ज हैं। वह 24 नवंबर 2021 से ही फरार है। इंटरपोल ने प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। मैट्रिक का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए https://secondary.jekexamonline.com/class10 और इंटर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए https://intermediate.jekexamonline.com/class12 वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। आप सबको बताते चलें कि जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे समय पर सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे 3 दिनों के अंदर सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड दे दें। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करें। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में एक साथ 100 जगहों पर रेल रोकने का ऐलान। कुर्मी समाज फिर आर पार के मूड में। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आयोजित आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक में लिया गया।
महासम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज के मुख्य संरक्षक अजित प्रसाद महतो ने कहा कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन अब भी हमारी मांगों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। ऐसे में 20 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा, ऐसा आंदोलन जिससे दिल्ली व राज्य में बैठे बड़े नेताओं को भी पता चलेगा कि झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी आखिर चाहते क्या हैं। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर महतो, डॉक्टर सुजीत कुमार महतो, छोटेलाल महतो, बसंत मेहता, शशधर कारोबार, सुनील कुमार महतो, संजय महतो, रास बिहारी महतो, साधन महतो आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के हजारों कुर्मी समाज के गणमान्य लोग भी शामिल हुए। झारखंड सरकार नहीं बेचेगी शराब, मॉल और दुकान में भी मिलेंगे शराब। झारखंड में अब शराब की बिक्री सरकार नहीं करेगी। शराब बिक्री का काम शराब व्यापारी ही करेंगे। दुकानों का आवंटन टेंडर व लॉटरी के जरिए किया जाएगा। ऐसा ही पहले भी होता था। हालांकि इस फैसले से झारखंड में बिकने वाले शराब की कीमत में 5 से 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह फैसला 1 मार्च से लागू हो सकता है। झारखंड सरकार के ताजा फैसलों के मुताबिक शराब बेचने के लिए बनी सरकारी कंपनी झारखंड लिवरेज कॉरपोरेशन अब सिर्फ थोक में शराब का कारोबार करेगी। खुदरा कारोबार पहले की तरह शराब व्यापारी ही करेंगे। वर्तमान में सरकार की कंपनी ही खुदरा शराब बेच रही है। यह काम प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसियों के कर्मचारी लोगों से प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत वसूलते हैं। इसके अलावा दुकानों में नकली शराब की बिक्री की शिकायतें भी आम है। नई शराब नीति में इस बात का उल्लेख है कि शराब की बिक्री सिर्फ शराब की दुकानों में ही नहीं होगी, बल्कि मॉल और दुकानों में भी शराब की बिक्री की जा सकती है। इसके लिए 2 महत्वपूर्ण शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि शराब बेचने का लाइसेंस लेना होगा और मॉल या दुकान कम से कम 2000 स्क्वायर फीट में होना चाहिए, ताकि कुल क्षेत्रफल के 10% यानी कि 200 स्क्वायर फीट में शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा। रांची में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एसओपी हुआ जारी। इस इलाके में बर्ड की खरीद बिक्री पर भी लगी है रोक। पशुपालन विभाग ने रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पोल्ट्री में आए बर्ड फ्लू को लेकर स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर ऑफ ऑपरेशन यानी कि एसओपी जारी कर दिया है। वेटनरी कॉलेज परिसर से 3 किलोमीटर के परिसर में बर्ड की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एसओपी जिले के उपायुक्त और जिला पशुपालन पदाधिकारी को भी भेजा गया है। विभागीय निदेशक किरण कुमार पासी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करने को कहा गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो एपिक सेंटर यानी कि केंद्र हैं उसके आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में सर्वे करने को कहा गया है। वहीं एपिक सेंटर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित पोल्ट्री फार्म के मुर्गों को मारने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा जहां भी किसी तरह की पक्षी की मौत का सूचना मिले इसकी जानकारी देने को भी कहा गया है। आप सबको बता दूं कि राजधानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कुछ दिनों पहले रांची वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियों और लगभग दर्जन भर बटेर मर गए थे। इसके बाद सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को भेजा गया था। शनिवार को सदर अस्पताल रांची के डॉक्टर घटनास्थल पर पहुंचे थे और वहां पर कार्यरत 2 महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच के लिए सैंपल लिया। उन्हें आइसोलेशन में रहने को निर्देश दिया गया है। झारखंड में बच्चियों को 10 से 15 हजार रुपये में बेच देती थी ये महिला, अब पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर के परसुड्डी लोको कॉलोनी की नाबालिग को बेचने के मामले में आरोपी निशु तुई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह लड़कियों को बेचने के मामले से जुड़ी रही है। उसका काम लड़की को रांची के अंजलि कश्यप के पास पहुंचाना था। इसके एवज में उसे 10 से 15 हजार रुपये मिल जाते थे। इसके अलावा रांची आने जाने का किराया भी अंजलि कश्यप ही देती थी। पूर्व में वह दिल्ली में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रांची के अंजलि कश्यप से हुई थी। बाद में वह भी इस काम से जुड़ गई। परसुडी थाना में पूछताछ के बाद पुलिस ने शनिवार को निशु तुई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह डुमरिया की रहने वाली है और शादीशुदा है। अब पुलिस अंजलि कश्यप की तलाश में जुट गई है। सभी जिलों में स्थापित होंगे किसान पाठशाला, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड के उन खेतों तक लिफ्ट इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाएगी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी जिलों में किसान
पाठशाला स्थापित की जाएगी, जहां किसान भाई बंधु खेती की आधुनिक तकनीक, पशुपालन, मछली पालन सहित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी एवं प्रशिक्षण लेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि झारखंड के किसान वर्गों के लोगों को कुआं निर्माण योजना का लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे राज्य के लिए एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित हुए लगभग 45 वर्ष हो चुके हैं और यह विश्वविद्यालय राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर, उद्योग मंत्री ने कहा। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित हस्तकरघा, रेशम व हस्तशिल्प निदेशालय, रेशम कृषकों का एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि झारखंड तसर रेशम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में रेशम के क्षेत्र में 1800 मीट्रिक टन तसर रेशम के उत्पादन का लक्ष्य है। धान खरीद की स्थिति चिंताजनक, हेमंत सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित, बाबूलाल मरांडी ने कहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रही धान खरीद की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि राज्य में धान खरीद की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, उसमें से अब तक केवल 28.39% ही खरीद कर पाई है। कहा कि क्रय केंद्रों पर गंभीर लापरवाही और कुप्रबंधन व्याप्त है। आगे कहा कि अधिकांश जिलों में खरीद प्रक्रिया बेहद धीमी है, जिसके कारण किसान अपनी उपज मजबूरी में निजी व्यापारियों और बिचौलियों को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। हेमंत सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाएं जमीनी स्तर पर पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों का धान खरीदकर अतिशीघ्र उनका भुगतान सुनिश्चित करें। क्या झारखंड में दलगत आधार पर होगा नगर निकाय चुनाव? राजनीतिक दल कर रही हैं तैयारी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव होना बाकी है, इसे लेकर बोकारो की चास में सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार के स्तर से ट्रिपल पर सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, बस अब इसे अपलोड किया जा रहा है। आप सबको बता दें कि चास में 35 वार्ड में चुनाव होना है। प्रशासनिक स्तर पर हो रही कार्रवाई के इतर चास प्रखंड के गली गली में चुनावी शोर सुनने को मिलने लगा है। तमाम राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर रेस हो गए हैं। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो, JLKM समेत तमाम राजनीतिक दलों ने राजनीतिक रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव दलगत आधार पर होगा या नहीं, इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन कई राजनीतिक दलों की तैयारी अंदर खाने चल रही है।